हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड आई होप कि जो है आप लोगों ने अपने राखी का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोग को रक्षाबंधन त्योहार के लिए। एंड अगर हम आज का देखें तो आज का जॉब जो बेसिकली रहने वाला है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए रहने वाला है। और यहाँ पे जो है बेसिकली लगभग आपका 70 से लेके 72 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन कैंडिडेट के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी जो है स्पेशली अवेलेबल है। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक जो है पहुंच पाए। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो बेसिकली आपका वीर नारमाड साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से आपका रहने वाला है, यानी कि VNSGU से। ये एक बेसिकली जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अगेन ये सिचुएटेड है आपका गुजरात में। तो आपका जो जॉब लगने वाला है वो गवर्नमेंट पोस्ट पे लगने वाला है और गुजरात स्टेट में लगने वाला है। ठीक है, और ये जो है परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही आएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नहीं एकदम ही आपको डाउन जाना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्विक लिंक्स करके दे रखा है। ठीक है, क्विक लिंक्स में अगर आप देखेंगे नीचे करके तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट करके लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस करके दे रखा है। यहाँ पे आपको अगर इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो इस पे आप क्लिक करके इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है आपका 4 अगस्त 2025 से और इसका लास्ट डेट जो है रहने वाला है वो 2 सितंबर 2025 शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तब तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोस्ट है और हर पोस्ट के लिए जो है इनका अलग फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट का, वही आपको फिल करके जो है बेसिकली भेजना है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर यूजीसी के लिए, ये एनसीटीई के लिए है। यहाँ पे असिस्टेंट, अगर अब मैं ये पहला वाला पांचवा वाला अगर दिखाऊं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी के लिए, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, ये जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर यूजीसी इन द सब्जेक्ट ऑफ, जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर से ही आपको फिल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पेन वगैरह से नहीं भरना है क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है कि आपको जो है कंप्यूटर से ही यहाँ पे आपको टाइप करना है सब चीज। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको बेसिकली पेन वगैरह से नहीं फिल करना है। अदरवाइज ये जो है आपका जो है रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही हर का है और आप जो है अपने हिसाब से जो है पूरा भर दीजिएगा डिटेल में, उसके बाद जो है फर्दर इनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है इनका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और एडवर्टीजमेंट जो है हमेशा की तरह मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। और मैंने एक और चीज देखा है कि आप लोग जो है वीडियोस तो देख रहे हैं बट जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ना ही लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं कुछ भी। तो उसके लिए जो है आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी ऐसे ही मोटिवेशन मिले, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी जो है बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ती है। मतलब कि पहले मुझे जॉब खोजना पड़ता है, फिर आप लोग के लिए ऐसे एडवर्टीजमेंट में भी जो जो मेन पॉइंट्स है वो भी देखने पड़ते हैं कि क्या क्या बताने लायक है क्या नहीं। और फिर जो है आप एक वीडियो बनाता हूँ मैं पूरा डिटेल में, तो जो है बहुत सारी बैकग्राउंड रिसर्च भी लगती है। तो मेक श्योर कि जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी वैसे ही मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के कि क्या क्या जो है दिया हुआ है। सो बेसिकली इनका एडवर्टीजमेंट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका आया हुआ है वीर नारमाड साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से, टीचिंग पोजीशंस के लिए इन पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब बेसिकली जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी की स्टूडेंट है उनको पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा डिटेल दे रखा है, अपने end से जरूर एक बार जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर हम टीचिंग पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्वेटिक बायोलॉजी के लिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट रहने वाला है जो कि एसटी कैंडिडेट के लिए बेसिकली रहने वाला है।
ठीक है। बायो साइंस में अगर देखा जाए तो प्रोफेसर 1 के लिए है, यहाँ पे एससीबीसी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर 1 के लिए यहाँ पे एसटी के लिए है, और असिस्टेंट प्रोफेसर 2 के लिए यहाँ पे एससीबीसी के लिए, और एक पोस्ट जो है विमेन कैंडिडेट के लिए भी है। ठीक है। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो प्रोफेसर 3 के लिए यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है, और जो है आपका ओपन जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे बेसिकली दो पोस्ट रहने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर 3 के लिए यहाँ पे एक एससीबीसी के लिए, एक ओपन जनरल के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि वीमेन होगी उसके लिए रहने वाला है बेसिकली। फर्दर यहाँ पे देखा है तो कॉम्परेटिव लिटरेचर के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, इंग्लिश के लिए है, गुजराती के लिए है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे रहने वाला है। मैथमेटिक्स में आपका बेसिकली, फिर फर्दर आपका फिजिक्स में दिया हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका दिया हुआ है, रूरल स्टडीज में दिया हुआ है, सोशियोलॉजी में दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में दिया हुआ है, और आपका कंप्यूटर साइंस में दिया हुआ है, और बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दिया हुआ है, एजुकेशन में आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे लगभग आपका 70 से लेकर आपका 71 या 72 पोस्ट बेसिकली आपकी रहने वाली है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वगैरह। तो ये बेसिकली जो है इन लोगों ने पहले भी ये अपना एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ, तो उसके बेसिस पे आई गेस ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है। तो उस उसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा, यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, नो नीड टू वरी फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए पे स्केल की अगर हम बात करें तो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो प्रोफेसर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका लेवल 14 के हिसाब से 1,44,200 से लेकर 2,18,200 जो है आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। बाकी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखा जाए तो 13A लेवल के हिसाब से जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें 1,31,400 से लेके 2,17,100 आपको जो है पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी विदड्रॉ कर सकते हैं आप। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग आएंगे, यहाँ पे आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग जो है 57,700 से लेके 1,82,400 आपको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे पूरा हर सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। अगर आप पहला देखें तो एक्वेटिक बायोलॉजी के लिए यहाँ पे आपका एमएससी होना चाहिए एक्वेटिक बायोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न या फिर अलाइड सब्जेक्ट में, मतलब आपका रेलिवेंट जो है सब्जेक्ट है उससे अलाइड है जो कि एक्वेटिक बायोलॉजी से, अगर उसमें भी आपका मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फर्दर एलिजिबिलिटी जो है वो आपका यूजीसी के तहत ही दिया जाएगा, वो भी आपको मैं अभी डिटेल में दिखा दूंगा। अगर बायो साइंसेज में देखा जाए तो अगेन यहाँ पे एमएससी में जो है आपका बायो साइंसेज होना चाहिए, या फिर लाइफ साइंस, या फिर बॉटनी, या फिर जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ भी है अगर आपके पास, तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आपका या फिर मास्टर डिग्री किसी कंसर्न सब्जेक्ट में है, यानी कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी अगर आपका है, तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी वही है, कॉम्परेटिव लिटरेचर के लिए भी वही है, सब कुछ उसके मतलब आपका एमए, मतलब जब जिसमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका रहने वाला है। बाकी फर्दर यहाँ पे देखा जाए तो आपका यूजीसी का गाइडलाइन जो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यूजीसी रेगुलेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी ए और बी, या फिर या तो ए होना चाहिए या तो बी अगर आपके पास है, तो यहाँ पे आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ए वाला देखें तो यहाँ पे देखिए आपका मास्टर डिग्री जो है रहने वाला है 55% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% है तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो है आपका यहाँ पे अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, या फिर यूजीसी का कोई नेट, या फिर सीएसआईआर का नेट होता है अगर वो आपने क्वालिफाई किया है, अगर आपके पास ये नेट और यूजीसी नहीं है, और साथ में अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अगेन। अगर आपका जो है नेट भी है और जो है पीएचडी की डिग्री है, तो यहाँ पे वेल एंड गुड, आपको जो अगेन मोर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने जो है नेट भी नहीं किया है, पीएचडी भी नहीं किया है, बट जो है आपने अगर नेट स्लेट या फिर सेट वगैरह क्वालिफाई किया है गुजरात स्टेट का, तो यहाँ पे है आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पीएचडी डिग्री का देखिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। आपका पीएचडी जो है वो आपका रेगुलर मोड में आप होना चाहिए, और पीएचडी थीसिस जो है वो इवेल्युएटेड होना चाहिए दो एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू, मतलब कोई दो बाहरी एग्जामिनर जो होंगे जो आपका इवेल्युएट किए रहेंगे पीएचडी का थीसिस। और पीएचडी का एक ओपन वाइवा वॉइस होना चाहिए, और दो रिसर्च पेपर जो है मिनिमम आपका पब्लिश होना चाहिए। ठीक है। किसी भी रेफर्ड जर्नल में।
बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो अपने इनसे एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बी भी करके दे रखा है, वही आपका बी भी लगभग सेम ही है, तो अपने इनसे एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपका पीएचडी डिग्री जो है किसी 500 वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर आपका आ रहा है, ठीक है, क्यूएस रैंकिंग वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे आपका बेसिकली एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और साथ में आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, मतलब मास्टर्स में आपका अगेन 55% होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे प्रोफेसर के लिए देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ भी नहीं था। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है बेसिकली, बट आपका एसोसिएट प्रोफेसर में 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और सिमिलरली आपका प्रोफेसर में जो है आपका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से जो है फर्दर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचिंग पोजीशन, मतलब इनका लास्ट डेट जो रहने वाला एप्लीकेशन का वो 2 सितंबर टिल 6 PM तक रहने वाला है। कैंडिडेट जो है वो मैंने जो ऑलरेडी दिखाया है आपको, वहां से आप इनका फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट, और उसको फिल करके जो है फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फिल द इंटायर एप्लीकेशन थ्रू कंप्यूटर टाइपिंग ओनली, मतलब केवल कंप्यूटर टाइपिंग से ही जो है आपको फिल करना है। यहाँ पे नो कंटेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी हैंड रिटन, कुछ भी हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और एनी गवर्नमेंट इशू प्रूफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जो आपको जितनी भी आप यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जितना भी सर्टिफिकेट देंगे, वो सब कुछ जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब कि आपका उस पे सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट इशूड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आपको साथ में देनी है, मतलब कि अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी भी कुछ लग रहा है, नॉमिनल फी है यहाँ पे 500 आपका लग रहा है बेसिकली, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो। अगर आप जो है किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो जो है आपको 200 आपको देना है बेसिकली, मतलब 200 आपको देखिए यहाँ पे एससी और एसटी के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, बैकवर्ड क्लास है, सीबीसी के लिए भी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जो है बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट लेना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है इनका नेम ऑफ रजिस्ट्रार वीर नारमाड साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के नेम पे बेसिकली होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो जो है आप फुल्ली एग्जम्प्टेड हैं, आपको कोई भी फी नहीं देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो अपने end से पूरा आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है अपने चैनल पे एक कम्युनिटी, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी स्टार्ट किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मेजरली जो आपका इशू होना चाहिए वो ऐसे जॉब रिगार्डिंग होना चाहिए, जॉब के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तब जो है एंटरटेन करेंगे हम लोग, अदरवाइज जो है यहाँ पे कोई भी अदर जो है फ्यूचर मतलब बकवास चीजें मत आप लोग बेसिकली पोस्ट करिएगा। सो दैट्स इट, और बस इतना ही बताना था आपको। सो थैंक यू वेरी मच।